नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ सीजी बोर्ड क्लास 10th कक्षा 10वीं का गणित अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। देखो प्रश्नावली 2। ठीक, प्रश्नावली एक आसान है तो बन जाएगा। हम लोग प्रश्नावली 2 पढ़ते हैं। ठीक, चलो इससे आगे स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 2x² मतलब घात 2 प्लस जोड़ x माइनस। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न देखो, 2x² जोड़ x घटाओ 6 बराबर 0। x बराबर 2 रखने पर, फिर x बराबर -3 में 2 रखने पर, तो देखो एक का रखेंगे हल। ठीक, बाया पक्ष मान लो। ठीक, बाया पक्ष देखो, बाया पक्ष क्या है, 2x² जोड़ x घटाओ 6, ठीक, बराबर 0। ठीक, हमको 0 लाना है। ठीक, इसके बराबर लाना है बाया पक्ष ना, इसको रहने दो अभी तक, देखते हैं। देखो x बराबर क्या रखेंगे, बार x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर। ठीक, अब देखो नीचे देखना, 2 x जगह में क्या रखेंगे 2, फिर घात कितना है 2, प्लस x जगह हम क्या रखेंगे 2 -6। अब देखो 2 गुणा, ठीक, 2 को 2 बार लिखेंगे तो कहा जाएगा 4 प्लस 2 -6। ठीक, अब देखो बराबर कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 2 10, 10, ठीक, -6 बराबर कितना आएगा, 10 में से 6 गए तो 4। ठीक, यानी कि दिया गया मूल, यहां पे देखना, x बराबर 2 यहां लिखोगे, दिया गया x बराबर 2 मूल नहीं है, समीकरण के मूल नहीं है, समीकरण के मूल नहीं है। ठीक, यहां समझ आया। अब देखो अब रखोगे x बराबर -3 में 2 रखना, ठीक ना। अब उसमें देखो अब क्या रखोगे, इसमें 2 गुणा, देखो क्या रखोगे, 3 में -3 में 2, इसका घात हो जाएगा 2, फिर क्या है प्लस, फिर 3 में 2, फिर क्या है -6। ठीक, इधर वाला मिटा दूं, चलो इधर वाला मिटा दे रहा हूं। ठीक, अब देखो क्या लिखोगे, बराबर, यहां से देखना ना, यहां से इधर देखना 2। ठीक, अब देखो इसका डबल होगा तो कितना आ जाएगा, ये इसका डबल होगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 गुणा 3, 3 3 9। ठीक, और इसका आ जाएगा 2 2 2 दूनी 4। ठीक, फिर प्लस क्या है -3 में 2, फिर -6। ठीक, अब देखो इसका क्या होगा, देखो ये वाला कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कहा जाएगा 9 में 2 माइनस प्लस माइनस 3 में 2, फिर -6 में 1। ठीक, इधर वाला मिटा दूं, चलो इधर वाला भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना। समझ आ रहा कि नहीं। देखो अब देखो सेम सेम दिख रहा है, सेम सेम दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जोड़ेगा तो जुड़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा, तो क्या जाएगा -6 में 1। ठीक, अब देखो क्या जाएगा, 9 में से 3 चलेगा तो 6 में 2 माइनस, ठीक, 6। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक ना। देखो
अब कहा इस कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 6। अब देखो अब कहा जाएगा किसका बात मानते हैं बड़ा मानते हैं 6 में से 3 कटाए तो माइनस का 3 अतः दिया गया x बराबर माइनस 3/2 समीकरण का मूल नहीं है का मूल नहीं है। इतना समझ में आया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक इसको मिटा दूं, चलो मिटा दे रहा हूं। 2 उठाओ बताऊंगा, फिर उसके बाद जो बचेगा उसको बना लेना, नहीं बनेगा तो कमेंट करना, बताऊंगा। ठीक देखो अब क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो। ठीक ना, क्या है 6x2 माइनस 6x माइनस 12 बराबर 0। ठीक x बराबर का लेंगे इस बार, x बराबर लेंगे माइनस का 3 और x बराबर का लेंगे एक बार 4। ठीक देखो यहाँ पे देखो हल करना। ठीक बाया पक्ष लेना, बाया पक्ष। ठीक बराबर देखो बाया पक्ष का दिया है x2 मैंने 6x माइनस 12। तो अब क्या रखोगे x बराबर क्या रखोगे माइनस का 3। तो देखो बराबर यहाँ करना, x बराबर कितना लिए माइनस का 3, तो घात का जगह 2। समझ आया x बराबर कितना लिए -3 -6, फिर x बराबर कितना लिए माइनस का 3 माइनस 12। ठीक अब देखो कहा जाएगा ये 6 माइनस माइनस 3 2 बार होगा तो कहा जाएगा 3 3 9 प्लस में हो जाएगा वो। ठीक माइनस माइनस का होता है गुणा में प्लस होता है। ठीक ना, फिर देखो माइनस माइनस का हो जाएगा ये प्लस 6 दिया के 18 माइनस 12 नीचे दिख रहा है। और देखो ये कहा जाएगा, ये कहा है गुणा में ना है यहाँ पे, कोष्टक मतलब गुणा। ठीक ना, तो इसका आ जाएगा 6 9 54 प्लस 18 माइनस 12। ठीक इधर देखो अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8 4 12 का 2, फिर 5 1 6 6 1 हासिल 7 माइनस 12 कहा जाएगा देखो, और 12 में 0 और 6 में से 7 में से गए तो 6, यानी कि 0 के बराबर नहीं आया। ठीक ना, तो दिया गया समीकरण अतः दिया गया x बराबर -3 समीकरण का मूल नहीं है, का मूल नहीं है। ठीक अब x बराबर का लेंगे, x बराबर 4 लेंगे। ठीक ना, इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसको कॉपी कर लेना। ठीक ना, मिटा दूं इसको। ठीक बाया पक्ष रहेगा ये, बाया पक्ष बराबर कितना 6x2 माइनस 6x माइनस 12। ठीक है अब x बराबर का लेंगे, x बराबर लेंगे 4, तो अब क्या लिखेंगे 6 x बराबर का लेंगे 4, 4 का घात कितना है 2 माइनस 6 का लेंगे 4 माइनस 12। देखो 6 इसका करोगे तो 4 को 2 बार लिखोगे तो 4 4 4 चौके 16 माइनस। ठीक अब कितना आ जाएगा ये 6 चौके 24 माइनस 12। ठीक अब देखो 16 कम 16 नहीं आता, 16 पढ़ा तो 6 छाक 36 हासिल कितने आया 3। ठीक 6 कम 6 6 और 3 9 माइनस 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 का आ जाएगा ये माइनस 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 ही लगेगा, गुणा में प्लस होता है तो ये जुड़ जाएगा, तो ये कहा जाएगा 4 2 6। ठीक 1 और 2 3 36, तो कहा जाएगा यहाँ पे देखो 96 में 36 घटा दो, 6 में 6 गए तो 0, 9 में 3 गए तो 6, ये किसके x बराबर 0 है नहीं आया, मतलब दिया गया या x बराबर 4 समीकरण
का मूल नहीं है। ठीक, चलो एक और बताऊंगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो पांचवा क्वेश्चन देखो पांचवा क्वेश्चन, एक्स घात 2 माइनस 3 करने में 3x प्लस 6 बराबर 0। देखो x बराबर का लेंगे इस बार, x बराबर लेंगे करने का 3 और का लेंगे एक बार x बराबर का लेंगे -2 करने में 3। ठीक, का लिखोगे यहाँ पे, देखो बायां पक्ष लिखोगे, बायां पक्ष का दिया देखो, x घात 2 माइनस 3 करने में 3x प्लस 6। ठीक, तो x बराबर का लोगे पहले एक बार करनी में 3। ठीक, तो मान रख दो इसमें, देखो करनी 3 ठीक स्क्वायर माइनस 3 करनी में 3, तो x का मान क्या है करनी में 3 प्लस 6 दिख रहा है। देखो अब करनी 3 करनी फिर 3 दो बार लिखोगे तो हो जाएगा फ्रेश 3। ठीक, फिर माइनस देखो ये 3 ये करनी 3 का आ जाएगा, ये फ्रेश 3 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस 6 इस बार देखो 3 माइनस 3 तिहाई 9 प्लस 6। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो ये जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 6 और 3 9 माइनस 9 बराबर कर जाएगा 0 0 आया। अतः दिया गया x बराबर करने 3 समीकरण का मूल है। ठीक, अब x बराबर -2 करने में 3 का करके दिखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना से ले लो, मिटा दूं, चलो मिटा दे। अब देखो अब फिर लोगे बायां पक्ष का है x घात 2 माइनस 3 करने में 3 प्लस 6। अब x बराबर का लोगे, x बराबर लोगे -2 करने में 3, तो मान रख दो। अब देखो x में करेंगे माइनस करने 3। ठीक, फिर 3 करनी 3। ठीक, यहाँ पे देखो x था। ठीक, -2 करनी 3 प्लस 6, इतना समझ आया। देखो अब क्या करोगे, इसको दो बार लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 होगा गुड़ा, ये आ जाएगा फ्रेश 3 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस और 3 फ्रेश 3 माइनस। और देखो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और ये फ्रेश 3। ठीक, करनी 3 फ्रेश 3 प्लस 6। ठीक, और देखो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 4 3 का 12। ठीक, प्लस 6 दिया का 18 प्लस 6, इसको जोड़ दो पूरे को 18। ठीक, कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, देख लो नहीं हो रहा है तो देखो एक 12 6 18 18 प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 36, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः दिए गए x बराबर -2 करने 3 समीकरण का मूल नहीं है, बन जाएगा। और चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये पहला क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, देखो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमको इसका मूल ज्ञात करना है, तो देखो कैसे हल होगा। हल, ठीक, मूल ज्ञात करने के लिए बोला है तो 2x प्लस 3 ठीक बराबर का लेंगे 0। ठीक, एक हो गया, इधर लेंगे या करके फिर 3x माइनस
7 बराबर 0। ठीक, अब देखो क्या होगा इधर 2x और ये 3x प्लस 3x है तो बराबर के इस प्रकार कैसे आ जाएगा, ये जोड़ है तो बराबर किस प्रकार कैसे आ जाएगा, घटाव में, माइनस में। ठीक ना, ये हो गया। और या इस साइड वाला देखो 3x, अब देखो ये घटाव में था, माइनस में था, तो बराबर किस प्रकार कैसे आ जाएगा, वो जोड़ में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, जोड़ में, यानी प्लस को लिखते हैं चाहे नहीं लिखते हैं। ठीक ना, अब देखो x बराबर कहा जाएगा -3/2। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर 7/3। बटे में क्यों आया, क्योंकि इधर गुणा के रूप में है। गुणा बराबर किस पर आता है, तो भाग में जाता है, यानी बटे में चल जाएगा। इधर देखो गुणा में है, बराबर किस पर आता है, तो भाग में चल जाता है, भाग में जाता है तो नीचे आ जाता है बटे में। ठीक ना, देखो तो इसका मूल क्या है, देखो x बराबर कितना आया, -3/2 और 7/3। ठीक, मूल है, समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है। ठीक, चलो अब एक और क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक, उसके बाद बन जाएगा। ठीक ना, इसको मिटा दूं, चलो मिटा दे रहा हूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन देखा, x स्क्वायर -11 11x बराबर 0। ठीक, देखो क्वेश्चन दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, ठीक, इसको कैसे हल करेंगे, हल करना। ठीक, क्या करना है, अब देखो x 2x है तो x लेना, एक x अंदर लेना, -11। अब 11x हो जाएगा इसके बराबर, x इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा इधर 0। ठीक, तो देखो अब यहाँ क्या लेना, x बराबर 0 या करना x -11 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो अब देखो x बराबर से 0 आ गया, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, x बराबर इसको रख लो 0 या x बराबर क्या जाएगा, ये माइनस में है, बराबर किस पर आएगा, तो हो जाएगा प्लस में 11। तो देखो x बराबर क्या आया 0 और 11 समीकरण के मूल है, के मूल है, बन जाएगा। अब चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, इसको मिटा दूं, चलो मिटा दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन का है, क्या करनी 3 समीकरण x घात 2 प्लस 2x -4 बराबर 0 का एक मूल है या कि नहीं है। ठीक ना, तो क्या करना, हल करना। ठीक, अब देखो क्या बोला है, समीकरण देखो, समीकरण का है x का घात 2 प्लस 2x -4, ठीक, बराबर 0। तो x बराबर क्या रखोगे, x बराबर करनी का 3। ठीक, x बराबर क्या रखोगे, करनी का 3। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो देख लो, x बराबर क्या लिखो, करनी का 3, तो इसे मान रखोगे अब करनी 3, देखो करनी 3 का देखो कहा जाएगा स्क्वायर -2, फिर करनी 3 -4 बराबर 0। देखो करनी 3 का जाएगा फ्रेश 3 -2 करनी 3 माइनस का जाएगा ये 4। ठीक, दिख रहा है। अब देखो 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 यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक ना, दिख गया। अब क्या करोगे, इसमें से इसमें घटा दो तो क्या आ जाएगा, देखो 2 करनी 3 -1, ठीक, बराबर 0। इसके बराबर आया बायां पक्ष, बायां पक्ष इक्वल टू नोट दायां पक्ष, अतः दिया गया समीकरण, ऐसा क्वेश्चन आए तो बना